नंबर 9 की दुल्हन 1967। उन्होंने उसे मेपल हेस्ट की दुल्हन कहा। 1967 तक यह नाम एक भयावह किंवदंती बन गया था। मेपल हस्ट मेन के तट पर स्थित एक पुराना विक्टोरियन होटल था। कभी धनाढ़ व विशिष्ट लोग पसंद करते थे, लेकिन 60 दशक में यह टूटी फूटी हो गई थी। पानी छत से टपक रहा था, नमी दीवारों को ढक रही थी और सीढ़ियों पर चरमराहट होती थी। इसके बावजूद कुछ अभी भी आते थे, अक्सर जो रोमांच की तलाश में थे या जिन्होंने कमरे नंबर 9 की कहानी सुनी थी। यह कहानी 1955 तक जाती है। क्लारा अबरनाधी, जो स्थानीय नायक थॉमस किलगोरे से शादी करने वाली थी, शादी से एक रात पहले गायब हो गई। वह सुंदर, सभ्य थी और पूरे शहर द्वारा प्रिय थी। उसका पोशाक बोस्टन से आई थी और उसकी गूंघट। उसे आखिरी बार होटल बालकनी पर अकेले देखा गया। समुद्र की ओर देखते हुए ऐसा लगता था जैसे वह किसी से बात कर रही हो जो वहां नहीं है। अगली सुबह उसका घूंघट कमरे नंबर 9 के दरवाजे से लटका हुआ पाया गया, रक्त से लादा हुआ। तब से कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने रात में रोने की आवाजें सुनी। कई अतिथियों ने रिपोर्ट दी कि सफेद पोशाक वाली महिला बिस्तरों के पास गूंगा रहती थी और उसकी आंखें बिल्कुल गहरे गड्ढों की तरह। 1967 की गर्मियों में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के 6 छात्र, 4 लड़के और 2 लड़कियां होटल में रुकीं। वे कहानी के पीछे सच्चाई उजागर करना चाहते थे। उनमें से एक, रसेल, भूत को पकड़ने के लिए एक सुपर 8 कैमरा साथ लाए। पहली रात मजे से भरी हुई थी। दूसरी रात मैरियन, जो सबसे संयमी थी, उसने कहा कि उसने सफेद शादी के पोशाक में एक महिला को कमरे नंबर 9 के सामने खड़ा देखा। वह नहीं हिली, नहीं बोली, बस घूरती रही। दूसरों ने इसे मजाक उड़ाया, जब तक कि उन्होंने अगली सुबह फिल्म नहीं देखी। कैमरा फुटेज में एक क्षण के लिए कमरे के दरवाजे के पास एक धुंधला आकार प्रकट होता है। सिर झुका, घूंघट उड़ रहा, कोई हवा नहीं। रसेल ने कहा कि वह कमरे में अकेली रात बिताकर सच्चाई जानना चाहता था। अगली सुबह वह लापता था।